नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम 11 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग के हो, एसएससी के हो या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, सब में करंट अफेयर्स के लगभग क्वेश्चंस मिलते हैं। 5 से 7 क्वेश्चंस लगभग मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करें। आइए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है केसर को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में केसर उगाई जाती है, कश्मीर फेमस भी है, तो कश्मीर में उगाए जाने वाले केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग, जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है उन उत्पादों को दिया जाता है जो क्षेत्र विशेष में उत्पादित होते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया में उत्पादित होते हैं, फिर उस जगह से उनकी पहचान होती है। तो हाल ही में कश्मीर में किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? केसर को मिला है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति 2020, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नई शिक्षा नीति जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है जारी की गई है। तो उस नई शिक्षा नीति 2020 ये जो बनी है ये किन समितियों की रिपोर्ट पर बनी है? तो एक TSR सुब्रमण्यन समिति और दूसरी के कस्तूरी रंगन समिति। इन दोनों समितियों की सिफारिश पर ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है ये जारी की गई है। तो इसका आंसर 4th होगा। और ये दो समितियाँ, इन दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 बनी है। इसमें TSR सुब्रमण्यम समिति जो है उसने अपनी रिपोर्ट 2016 में दी थी और के कस्तूरी रंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट 2018 में दी थी। और इन्हीं दोनों जो समिति है इन दोनों की सिफारिश पर ही ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है ये बनी है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सिंगापुर में विपक्ष के पहले नेता के तौर पर किसे नामित किया है? इससे पहले सिंगापुर में कोई विपक्ष का नेता नहीं होता था। हाल ही में सिंगापुर के पहले विपक्ष के नेता पर किन्हें जो है नामित किया है? प्रीतम सिंह को नामित किया है। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को सिंगापुर संसद में विपक्ष का नेता घोषित किया है। और सिंगापुर के संसदीय इतिहास में पहली बार, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया। इससे पहले विपक्ष का नेता वहाँ नहीं होता था। प्रीतम सिंह जो है सिंगापुर की वर्कर्स कमेटी के प्रमुख नेता हैं, जो कि एक प्रमुख अपोजिशन पार्टी है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि सिंगापुर के विपक्ष के पहले नेता कौन है? प्रीतम सिंह। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए नामित पुस्तक बर्न शुगर किसके द्वारा लिखी गई है? तो 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए नामित पुस्तक बर्न शुगर ये लिखी गई है अवनी दोषी द्वारा। अवनी दोषी ने इस पुस्तक को लिखा है और ये भारतीय मूल की ही है। और 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए 13 लेखकों की सूची में इनका भी नाम जो है शामिल है। इस पुस्तक में अवनी ने माँ बेटी के जटिल और असामान्य रिश्तों को बहुत खूबसूरती के साथ में बयां किया है। काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बर्न शुगर जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अवनी दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहला ऐसा प्लांट बनाया है जहां गोबर को CNG में कन्वर्ट किया जा रहा है? तो गोबर को CNG में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये प्लांट किसने बनाया है? गुजरात ने बनाया है। गुजरात की जो बनास डेयरी है उसने देश का पहला ऐसा प्लांट बनाया है जहां गोबर गैस को CNG में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला ऐसा प्लांट जहां गोबर को CNG में कन्वर्ट किया जा रहा है, गुजरात। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश में बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है संयुक्त अरब अमीरात UAE, यूनाइटेड अरब अमीराट्स जो है वहाँ पर ये जो है संयंत्र जो है स्थापित किया जा रहा है। और बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पहले रिएक्टर ने
1 जुलाई से काम करना आरंभ कर दिया है। टोटल इसमें 4 रिएक्टर है और अरब देशों में स्थापित होने वाला ये पहला परमाणु संयंत्र है जिसका नाम है बाराकाह परमाणु संयंत्र और ये संयुक्त अरब अमीरात में जो है स्थापित किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जा रहा है? तो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में जो है ये खोला जा रहा है केंद्र, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र में देश का ये पहला हिम तेंदुआ प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है। हिम तेंदुए प्रमुख रूप से एशिया के ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं और ये एक संकटग्रस्त बिल्ली प्रजाति है। हिम तेंदुआ जो है कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के राजकीय प्रतीकों का हिस्सा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है उत्तराखंड में खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है। 9 महीने के लिए इन्हें ये जो है इस यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में इनका जो कार्यकाल है वो 12 मई 2021 तक ही होगा और इन्हें यूपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष इनसे पहले जो यूपीएससी के अध्यक्ष थे वो अरविंद सक्सेना थे और इन्होंने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रदीप कुमार जोशी और 2015 में जो है यूपीएससी के ये सदस्य बने थे। तो इतनी बातें आपको इस बारे में ध्यान रखनी है कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी थे और जो इनसे पहले थे वो कौन थे? अरविंद सक्सेना, जिनकी जगह इन्होंने अभी ली है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया है और इन्होंने वहाँ से GC मुर्मू ने जो है वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से और इन्हें फिर अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया है। मुर्मू जो है वो राजीव महर्षि का स्थान लेंगे, यानी इससे पहले CAG के पद पे कौन थे? राजीव महर्षि थे, जिनका स्थान अब ये लेंगे। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी जो है लॉन्च की है। सरकार ने ये पॉलिसी 3 साल के लिए बनाई है और बाद में इसकी 3 साल बाद इसकी समीक्षा होगी और इसके तहत नई इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और 2 पहिया वाहन व ई-रिक्शा आदि पर 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। इस पॉलिसी के तहत सरकार का ये उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन मिले। तो आप ध्यान रखेंगे कि अभी जो है दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। आज का वीडियो बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जितनी भी आगे जो भी इंफॉर्मेशन है अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सभी हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर जो है अपडेट हम करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हो वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।